एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल के बीच एक विशाल राजमहल था, जहां राजा विक्रम और रानी लक्ष्मी रहते थे। उनके दो बच्चे थे, राजकुमार आर्यन और राजकुमारी आराध्या। आर्यन बहादुर और साहसी था, हमेशा जंगल में घूमता रहता। उसके साथ था उसका सबसे अच्छा दोस्त, एक सुनहरी हिरण जिसका नाम था चंद्र। चंद्र कोई साधारण हिरण नहीं था, वो जादुई था। उसकी आंखें नीले चमकदार मोती जैसी थीं और वो राजकुमार को हमेशा खतरे से बचाता। राजकुमारी आराध्या चुपचाप लेकिन बहुत होशियार थी। वो किताबें पढ़ती, पुरानी कहानियां सुनती और कहती, भैया दुनिया में जादू है, बस आंखें खोल कर देखो। एक दिन जंगल में घूमते हुए आर्यन और चंद्र एक पुराने टूटे हुए मंदिर के पास पहुंचे। चंद्र ने अचानक रुककर जमीन खोदना शुरू कर दिया। क्या है चंद्र, कुछ मिला? आर्यन ने पूछा। हिरण ने एक चमकदार सोने का डिब्बा निकाला। अंदर था एक प्राचीन नक्शा जिस पर समुद्र की लहरी बनी थी और बीच में लिखा था जल लोक, समुद्र का तीसरा रहस्यमयी शहर। नक्शे पर एक जलपरी की तस्वीर भी थी जो मुस्कुरा रही थी। आर्यन ने नक्शा आराध्या को दिखाया। बहन, ये क्या है? समुद्र के नीचे एक शहर, जल लोक? आराध्या की आंखें चमक उठी। भैया, ये जलपरी की दुनिया है। कहते हैं वहां एक राजा रहता है जो समुद्र की हर चीज का रक्षक है, लेकिन नक्शे पर लाल चिन्ह है, खतरा। दोनों भाई बहन ने फैसला किया, वे समुद्र किनारे जाएंगे। राजा रानी को पता चला तो चिंता हुई, लेकिन आर्यन ने कहा, पिताजी ये नक्शा हमें बुला रहा है, शायद कोई बड़ा रहस्य है। समुद्र किनारे पहुंचकर वे एक छोटी नाव में सवार हुए। चंद्र भी उनके साथ था। वो पानी में तैर सकता था जैसे मछली। लहरें ऊंची हो रही थीं। अचानक आकाश में बादल घिराए। ये क्या हो रहा है? आराध्या चिल्लाई। आर्यन ने देखा, दूर पहाड़ से काला धुआं निकल रहा था। वो धुआं समुद्र की तरफ आ रहा था, पानी को गंदा कर रहा था। मछलियां मर रही थीं, लहरें काली हो रही थीं। ये पहाड़ी देवता का जादू है, आर्यन बोला। मुझे पता चला है वो ईर्ष्या करता है समुद्र से, कहता है समुद्र का जादू मेरा होना चाहिए। अब वो प्रदूषण फैला रहा है, सारी दुनिया को नष्ट कर देगा। नाव डूबने लगी। तभी पानी से एक चमकदार नीली रोशनी निकली। एक सुंदर जलपरी उभरी। उसका नाम था नीलिमा। लंबे नीले बाल, मोती जैसी त्वचा, पूंछ चमकदार। वो मुस्कुराई। राजकुमार आर्यन, राजकुमारी आराध्या, तुम्हें बुलाया था मैंने। ये नक्शा मैंने ही भेजा था। आर्यन हैरान, तुम जलपरी? लेकिन तुम्हें कैसे पता? नीलिमा ने कहा, मेरा पिता जललोक के राजा वरुण समुद्र के तीसरे लोक का शासक हैं। हम जल लोग हैं, आधे इंसान आधी मछली। हमारे पास समुद्र कवच है जो सारे समुद्र को साफ और सुरक्षित रखता है। लेकिन अब पहाड़ी देवता का जादू हम पर भी असर कर रहा है। समुद्र गंदा हो रहा है, हमारा शहर डूब रहा है। आराध्या ने पूछा, तो हम क्या करें? हम मदद करेंगे। नीलिमा ने आर्यन की तरफ देखा। राजकुमार, तुम्हें मेरे पिता से मिलना होगा। जललोक में जाओ, उन्हें मनाओ कि वो अपना कवच सतह की दुनिया को दें। लेकिन शर्त है, जललोक में घुसने के लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी, चंद्रमा की लहर। और हाँ, तुम्हारा ये हिरण वो भी साथ आएगा, क्योंकि वो जंगल का रक्षक है। आर्यन ने नक्शा दिखाया। हम तैयार हैं, लेकिन राजकुमारी? नीलिमा ने आराध्या को देखा। राजकुमारी, तुम सतह पर रहकर पहाड़ी देवता पर नजर रखो, वो तुम्हें भी निशाना बना सकता है। अचानक एक बड़ी लहर आई। पानी से काला साया उभरा। पहाड़ी देवता का जासूस, एक विशाल कछुआ जो जादू से भरा था। कोई जललोक नहीं जाएगा, वो गरजा। आर्यन ने तलवार निकाली। चंद्र ने सींग झुकाए। आराध्या ने एक जादुई मोती फेंका। लड़ाई शुरू हुई। आर्यन ने कछुए को घायल किया, लेकिन वो भाग गया। नीलिमा ने कहा, समय कम है, आओ मैं तुम्हें जललोक ले चलती हूँ। नीलिमा आर्यन और चंद्र को पानी में खींच लेती है। आराध्या किनारे पर अकेली रह जाती है, लेकिन उसकी आंखों में साहस है। पीछे से पहाड़ी देवता की हंसी गूंजती है। क्या राजकुमार जललोक पहुंच पाएगा? क्या जलपरी का वचन पूरा होगा? और राजकुमारी अकेले कैसे लड़ेगी पहाड़ी देवता से? देखिए अगले एपिसोड में जललोक की परीक्षा।